साथियों, असां सभिनी हाणे वेझर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म त ज़रूरु ॾिठी हूंदीसीं। जेकॾहिं अव्हांजो जवाबु न आहे त हिकु भेरो हिन फाइल खे खोलण जी कोशिश ज़रूरु कयो, छो त जेका त्रासदी, जेको ज़ुल्म असांजे सिंधी समाज बंटवारे जे समय भोगियो आहे, उन जी हिकु नंढड़ी झलक हिन फिल्म में ॾेखारी वई आहे। अचो अॼु असां सभई असांजे समाज जी नई पीढ़ीअ जो परिचय सिंधी समाज जे पारां कयल संघर्ष ऐं एतिरे संघर्षनि करण खां पोइ बि हासिल कयल कामयाबीअ खां रूबरू करायूं। ॾाढी मुश्किल सां आयासीं पाकिस्तान खां। कराचीअ में असां 1.5 महीनो हुयासीं, वीजा पवनि कोन पिया। वीजा पिया तंहिंखां पोइ असां ॾाढी मुश्किल सां आया आहियूं पाणीअ वारे जहाज में। सिंध से आने के बाद सिंधी समाज हिंदुस्तान के कोने कोने में बस गया। जिंदगी की जद्दोजहद जारी थी। बनारस आयासीं, उते किराए जी जॻह में वेठा हुआसीं। तंहिंखां पोइ असां चांहि जो होटल कयोसीं। मां पंहिंजो घर हलाईंदी हुअमि, ॿार नंढा हुया। छोटे छोटे बच्चों के साथ सिंधी गृहिणियों ने घर को संभाला और पुरुष काम की तलाश में भटकने लगे। काम न मिलने की वजह से पुरुषों ने स्वयं का कारोबार शुरू किया। सिर पर रखकर फल बेचे, मूंगफलियां बेची, मिठाइयां बेची, छोटे छोटे खाने पीने के ढाबे खोले। उसी दरमियान आपस में जुड़े रहने के लिए पंचायतों की स्थापना हुई। पंचायतों के मुखी सर्वसहमति से चुने जाने लगे। आपसी विवाद पंचायतों में ही सुलझा दिए जाते, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती। यही समय और ऊर्जा सिंधी परिवारों ने अपने सामाजिक उत्थान में लगाकर धीरे धीरे 70 सालों में अपने को समृद्ध कर लिया। सामाजिक रुतबा और धन अर्जित करने के बाद शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा सिंधी समाज अचानक एक बिखराव के मोड़ पर आ गया। 25 सितंबर 2022 को सेंट्रल पंचायत के संरक्षक मंडल द्वारा पूज्य झूलेलाल मंदिर लक्सा में सभी 23 मुखिया जनों की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुखियों में से ही मुखी चुनने का प्रस्ताव सर्वसहमति से और हस्ताक्षर करके पारित किया गया। सेंट्रल पंचायत के मुखी पद के लिए 5 नाम प्रस्तावित हुए। पहला स्वर्गीय मान सिंह हरचानी, दूसरा श्री मोतीलाल खट्टर, तीसरा श्री श्याम खेमानी, चौथा श्री कैलाश कासवानी, पांचवा श्री ओपी बदलानी। प्रथम चारों के इनकार करने के पश्चात श्री ओपी बदलानी जी ने सामाजिक हितों व विकास हेतु सशर्त अध्यक्षीय दायित्वभार स्वीकार किया। सशर्त दायित्वभार का मतलब ये है कि श्री ओपी बदलानी जी अपनी टीम अपने स्व विवेक से बनाएंगे, और श्री ओपी बदलानी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी टीम में सर्वश्री महेश आहूजा, नवीन रूपानी, चंदन राम रखियानी, शंकर विश्नानी, कमलेश छुगानी आदि ऐसे लोगों को रखा जो अति उत्साहित युवा थे, जिनका अपनी लेखनी और अपनी जुबां पर कोई अंकुश नहीं था। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा को जब पूज्य सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष के गुणगान में और अन्य सम्मानित मुखी साहबों लोगों की महिमा मंडन में लगाया, तो पूरे शहर में एक भूचाल आ गया। इन लोगों ने मुखी साहब लोगों को जनरल डायर, हिटलर, शाही मुखिया जन, तालिबानी, चंगू मंगू, नंगऊ, खलिहर आदि ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके संबोधित किया, जो किसी भी मायने में उचित नहीं कहलाएगा।
श्री ओपी बदलानी जी के संरक्षण में उनकी पूरी टीम ने पूरे बनारस शहर में आम लोगों व मुखी लोगों की इज्जत को इतना ज़्यादा मान मर्दन कर दिया कि पूरा शहर त्राही त्राही करने लगा। लोग आपस में वाद विवाद करने लगे, अपने से बड़ों पर अनर्गल आरोप आक्षेप लगाने लगे, बड़ों की इज्जत तार तार होने लगी। समाज में आपसी भाईचारा खत्म होने लगा। मुखी लोगों के ऊपर व पंचायतों के पंचों पर भी तमाम उल्टे सीधे आरोप लगने लगे। जो बुजुर्ग बंटवारे के तूफान से बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद से अपने घर परिवार और समाज को अभी तक बचाए हुए थे, अचानक उनके सामने ये एक नया तूफान आ गया। पिछले 2 सालों के दरमियान सिंधी समाज का जो नैतिक पतन हुआ वह उनके लिए असहनीय था। इस असहनीय दर्द ने सभी पंचों को एकजुट किया व आपसी रजामंदी से 23 पंचायतों में से 17 पंचायतों के मुखी लोगों ने एक निर्णय लेते हुए पूज्य सेंट्रल पंचायत को भंग कर दिया। भंग होने के बाद भी पूर्व अध्यक्ष श्री ओपी बदलानी जी की टीम का नशा नहीं उतरा और उन्होंने मुखियों में व समाज में फूट डालने के लिए नई नई तरकीबें अमल में लाने की कोशिश करने लगे। जैसे 25 मेंबर लाओ और एक नई पंचायत बनाओ और मुखी बन जाओ। लोकतंत्र के नाम पर पंचायतों में फूट डाली जाने लगी। कमला नगर की पंचायत इसका उदाहरण है। इसी तरह 25 मेंबरों की एक नई पंचायत रूपानी पंचायत बनी। अगर यही हाल रहा तो एक कॉलोनी में कम से कम 10 पंचायतें बन जाएंगी, जैसे वाधवानी पंचायत, कुकरेजा पंचायत, आहूजा पंचायत, बदलानी पंचायत, लालवानी पंचायत आदि आदि। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग इस समय अत्यधिक चिंतित हैं समाज का बिखराव देखकर। हाँ, इहो ही संदेश आहे त ख़ुशि रहनि, मिली जुली रहनि त ख़ुशि हूंदा। जिस तरह बाप अपने बेटे की अंगुली पकड़कर उसे चलना सिखाता है, उसी प्रकार आज के युवा सिंधी समाज से भी ये अपेक्षा है कि वे आगे आएं और बड़े मुखी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें व समाज को पुनः एकजुट करें। वह विकास की एक नई इमारत लिखें जिस पर आने वाली पीढ़ी गर्व महसूस करे। हम सिंधी हैं। जय झूलेलाल, जय सिंध, जय हिंद।